बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, we have started a story and the name of that story was My Early Home. And it is a story about the memories of a horse. एक घोड़े की बचपन की यादों की कहानी है और आपको बताया कि वो जैसे एरिया में रहता था। फर्स्ट लेसन में मैंने आपको उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद वो कैसे फ्रेंड्स के साथ उठता बैठता था और अपने मदर ने उसे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या क्या बताया, वो सब हमें पता चला। और हमें ये भी पता चला कि जो मास्टर है इन तमाम हॉर्सेस का, वो इस प्रोटैगनिस्ट हॉर्स के की मदर को डचेस कहता था। मतलब प्रोटैगनिस्ट उस हॉर्स को मैं कहूँगी इसके बाद जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है, जब तक हमें इसका नाम नहीं पता चल जाता। ठीक है, जब तक हमें इस हॉर्स का नाम नहीं पता चलता तब तक मैं इसको प्रोटैगनिस्ट कहूँगी। प्रोटैगनिस्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में पूरी स्टोरी हो। ठीक है, सो प्रोटैगनिस्ट की मदर का नाम डचेस था, लेकिन मास्टर उसको पेट कहकर बुलाता था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड लेसन है आज माई अर्ली होम का। आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन। मास्टर साहब जो थे, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। ही गेव अस फूड, good lodging, and kind words. He spoke as kindly to us as he did to his little children. हमारा मास्टर हमें गुड फूड देता था, अच्छी खुराक देता था, गुड लॉजिंग, अच्छा घर दिया हुआ था, काइंड वर्ड्स, और हमारे साथ अच्छे तरीके से बोलता था। ही स्पोक एज काइंडली एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन। वो हमसे ऐसे अच्छे अंदाज में बात करता था जैसे वो अपने छोटे बच्चों के साथ बात करता था। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, वी ऑल लाइक्ड हिम। हम सबको वो बहुत पसंद था। एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच। और मेरी मदर का तो वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था। ठीक है, When she saw him at the gate, she would neigh with joy and trot up to him. जब कभी वो देखती थी कि मास्टर साहब गेट में आ गए हैं तो वो बहुत खुशी से मतलब आवाज़ें निकालती थी और जल्दी से भागती हुई उसके पास चली जाती थी। ट्रॉट अप टू हिम, उसके पास चली जाती थी। ठीक है, ने मैंने आपको बताया था कि ने इज़ द साउंड ऑफ अ हॉर्स। आई होप यू कैन सी द वर्ड इन विद द हेल्प ऑफ लेज़र। ये लेज़र लाइट में दिखा रही हूँ आपको। ओके, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा लेज़र लाइट की मदद से ये, तो मैं आपको थर्ड लाइन दोबारा रीड करके बताती हूँ। When she saw him at the gate, she would neigh, Neigh, neigh with joy and trot up to him. और भागती हुई उसके पास आ जाती थी। ठीक है, ने विद जॉय मतलब खुशी से आवाज़ें निकालती थी और जल्दी से भागती हुई उसके पास आ जाती थी। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, वेल ओल्ड पेट, एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की। अच्छा, जैसे ही भागती हुई उसके पास जाती तो वो उसे थपथपाता, प्यार से जैसे हाथ फेरते हैं ना, उसको कहते हैं पैट और स्ट्रोक। ठीक है, ये दोनों वर्ड सेम मीनिंग देते हैं। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, वेल ओल्ड पेट, एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की। तुम्हारा डार्की कैसा है। ठीक है, डार्की कैसा है। आई वॉज अ डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की। अब यहाँ हमें पता चला कि जो हॉर्स कहानी सुना रहा है उसका नाम डार्की है। ठीक है, आई वॉज डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की। ही कॉल्ड मी डार्की। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड विच वॉज वेरी गुड। तो फिर वो क्या करता था, वो मुझे एक पीस ऑफ ब्रेड देता था और वो पीस ऑफ ब्रेड बहुत मज़ेदार होता था। ठीक है, एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर। कभी मेरी मदर के लिए गाजर लेकर आता था। ऑल द हॉर्सेस वुड कम टू हिम। जब भी वो आता था तमाम हॉर्सेस दौड़ते हुए उसके पास आ जाते थे।
बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट्स, लेकिन हम दोनों उसके फेवरेट थे. माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन मार्केट डे इन अ लाइट गिग. मेरी मदर उसको हमेशा मार्केट डे पे लेकर जाती थी बाहर, तांगे में. तांगा, ये भग्गी जो होती है, भग्गी आपने देखी हो, तांगा और भग्गी तकरीबन एक ही जैसी होती है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट गिग, भग्गी. ठीक है. अगर आपने भग्गी नहीं देखी तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बाय तांगा. ठीक है. तांगा आपने देखा होगा, तांगा. तो तांगे में उसको लेकर जाती थी मार्केट डे पर. मार्केट, अच्छा मार्केट डे कौन सा डे होता है? हमने तो सिर्फ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे सुना है. तो ये मार्केट डे कौन सा डे होता है? अच्छा, हर एरिया का अलग अलग मार्केट डे होता है. ठीक है. मार्केट डे पे ये होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी अपनी चीज़ें एक जगह पे ले आते हैं और बेचते हैं. ठीक है. सब्ज़ी, कपड़े, फ्रूट्स या ऐसी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, जूते, उस मार्केट डे पे हर चीज़ अवेलेबल होती है. ठीक है. हर चीज़ अवेलेबल होती है गांव के किसी एक एरिया में. ठीक है. और मार्केट डे पे मतलब तकरीबन हर कोई जाता है मार्केट डे पे, क्योंकि वो पूरे वीक का जो सामान होता है वो एक साथ लाते हैं. तो हमारे मर्दान और तकबाई में तो मैंने सुना है कि मार्केट डे इज़ ट्यूसडे. तकबाई में तो ट्यूसडे है, मर्दान में भी शायद ट्यूसडे है या फ्राइडे है, मुख्तलिफ़ जगहों पे. अच्छा, रावलपिंडी में मार्केट डे जो है वो संडे है, इसलिए वहाँ संडे बाज़ार लगता है. पेशावर में जुम्मा बाज़ार लगता है, तो दैट इज़ फ्राइडे. ठीक है. कुछ जगहों पे ट्यूसडे को होता है, कुछ जगहों पे वेंसडे को होता है. तो मुख्तलिफ़ जगहों का मुख्तलिफ़ मार्केट डे होता है, वो उस एरिया के हिसाब से लोगों ने डिसाइड किया होता है, और सालों साल यही डे चलता है. ठीक है. There was a plough boy, Dick, who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge. अच्छा, जो हेज फेंस थी हॉर्सेस की, उसके इर्द गिर्द कहीं शायद ब्लैकबेरीज लगे हुए थे, या उसके पास कहीं पे लगे हुए थे, कहीं पे भी. तो एक प्लाव बॉय था. प्लाव बॉय वो बच्चा होता है या वो लड़का होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खेतों में हल चलाने की. ठीक है. प्लाव बॉय, and his name was Dick, who sometimes came into our field to pluck blackberries. कभी कभार हमारे खेतों की तरफ आ जाता था और हेज से blackberries तोड़ता था. Let me show you what blackberries are. These are blackberries. These are blackberries. When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with cards, throwing stones and sticks at them to make them gallop. अच्छा, जो प्लव बॉय था वो ब्लैकबेरीज तोड़ने के लिए आता था. ठीक है. इतना तक तो ठीक है. लेकिन जब वो खा लेता था, जितना उसने खाना होता था उतना जब वो खा लेता था, तो उसके बाद ही वुड स्टार्ट हिज गेम विच ही कॉल्ड फन. अच्छा, फिर क्या होता था कि जब वो एक खा लेता था तो फिर वो पत्थर और स्टिक्स उठा उठा के हॉर्सेस को मारता था, और इसको वो क्या कहता था? फन, कि सिर्फ मज़े के लिए कर रहा हूँ. ठीक है. सो वी डिड नॉट माइंड हिम मच फॉर वी कुड गैलप ऑफ, बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस. ठीक है. वो ये सब कुछ इसलिए करता था ताकि हम गैलप करें. हम बुरा नहीं मानते थे कि चलो ठीक है, हम गैलपिंग वैसे भी कर सकते हैं, तो उसके मारने से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कभी कभार पत्थर हमें लग जाता था और हमें दर्द होता था. ठीक है. द स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि डिक जो था वो ब्लैकबेरीज तोड़ने के लिए जाता था, लेकिन ब्लैकबेरीज से जब वो फारिग हो जाता था, अच्छी तरह पेट भर लेता था, तो वो स्टिक्स और पत्थर उठा उठा के हॉर्सेस को मारता था ताकि वो गैलपिंग करे. तो हॉर्सेस तो गैलपिंग करते थे, बट कभी कभार उनको पत्थर लग जाता था जिससे उनको दर्द होता था. One day he was at his game and did not know that the master was in the next field.
एक बार वो यही गेम खेल रहा था, मतलब हमें पत्थर मार रहा था, स्टिक्स मार रहा था, तो वो ये कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मास्टर्स यही कहीं मौजूद है, बट ही वॉज देयर वॉचिंग व्हाट वॉज गोइंग ऑन। ठीक है, मास्टर साहब जो है वो काफ़ी विजिलेंट है, वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, तो उन्होंने देख लिया उसे। ठीक है, ही वॉज वॉचिंग वट वॉज गोइंग ऑन ओवर द हेज, ही जम्प्ड इन अ स्नैप एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म he gave him such a box on the ear as made him roar with pain and surprise. अच्छा, जैसे ही मास्टर ने देखा कि मेरे हॉर्सेस के साथ ये खेल खेला जा रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया और वो हेज के ऊपर से जंप करते हुए आए विद अ स्नैप, मतलब फ़ौरन। ठीक है, फ़ौरन वहाँ से भागते हुए आए एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म, हाथ से उसको पकड़ा एंड गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द ईयर एज टू मेक हिम एज मेड हिम रोअर विथ पेन एंड सरप्राइज। ठीक है, अचानक से उसके कान पे मुक्का मारा है। बॉक्सिंग आपको पता है, बॉक्सिंग में पूरा मतलब मुक्का ही मारते हैं। ठीक है, तो ही गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द ईयर, कान पे उसके मुक्का मारा, इतना ज़ोर का मुक्का मारा कि वो जो है वो दर्द और हैरानगी से चीख उठा। ठीक है, दर्द भी हो रहा था और हैरानगी भी हो रही थी, मतलब अचानक से जब किसी को थप्पड़ पड़ता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। फिर जब सामने बंदा देखता है तो फिर उसे समझ आ जाती है कि ये मतलब मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है, वो तो बात की बात होती है। लेकिन जब अचानक थप्पड़ पड़ता है उस वक्त की मैं बात बता रही हूँ कि पेन और सरप्राइज से ही वॉज जस्ट शॉक्ड एंड ही रोर्ड। ठीक है, लाउड उसके मुंह से आवाज़ निकल गई, चीख। ठीक है, as soon as we saw the master we trotted up nearer to see what went on. जैसे ही हमने मास्टर को देखा हम भागते हुए वहाँ गए और हमने देखा कि क्या हो रहा है, व्हाट वेंट ऑन, क्या हो रहा था। ठीक है, सो बैड बॉय said he said, bad boy to chase the cards, this is not the first time, नॉट द सेकेंड, बट इट शैल बी द लास्ट। अच्छा, मास्टर साहब का बताया था आपको कि इंतहाई काइंड और पोलाइट इंसान है, बहुत ज़्यादा रहम दिल और बहुत मेहरबान इंसान है, लेकिन इन्होंने किसी की गलती इस तरह माफ़ नहीं करनी। ये जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा रहम दिल हैं और इनके साथ ज़्यादती करने वाले को वो कभी माफ़ नहीं करने वाले थे। तो अभी यहाँ पर इस प्लव बॉय को कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पहला टाइम नहीं है यार, ये तुम्हारा दूसरा नहीं है, तो मुझे ये ना कहना कि बस पहली दफ़ा किया और आज माफ़ कर दें और आइंदा नहीं करूँगा। ठीक है, ना ये दूसरी मर्तबा है बल्कि ये तुम्हारा आखिरी मर्तबा है, तुम यहाँ आओगे ही नहीं। कुछ लोग माफ़ कर देते कि चलो ये तुम्हारा लास्ट टाइम है और आज के बाद से ऐसा ना करना, अगर दोबारा देखा तो निकाल दूंगा, लेकिन इसको देखते साथ ही एक तो पनिश भी किया और एक तो उससे जॉब से टर्मिनेट भी कर दिया। ठीक है, निकाल भी दिया। देयर टेक योर मनी एंड गो होम, आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन। ये लो पैसे और घर वापस जाओ। ठीक है, आइंदा तुम मुझे इस फॉर्म में नज़र ना आओ। ठीक है, इस खेत में नज़र ना आओ। सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर, फिर उसके बाद हमने डिक को कभी नहीं देखा। ठीक है, ओल्ड डैनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेज वॉज जस्ट एज जेंटल एज अवर मास्टर, सो वी वर वेल ऑफ। ठीक है, ओल्ड डैनियल जो था वो ऐसा आदमी था जैसा कि हमारा मास्टर था, मतलब दोनों हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, तो मतलब हमारी ज़िंदगी मज़े में कट रही थी, वी वर वेल ऑफ। अच्छा, तो इस स्टोरी के बारे में कुछ और डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको यकीनन स्टोरी की एंड में पता चल गया होगा कि ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ा नावल है और इस नावल का नाम है ब्लैक ब्यूटी, और ये जो डार्की है ये आगे जाके ब्लैक ब्यूटी बन जाता है। इसकी आगे की ज़िंदगी कैसे गुज़रती है, किस किस मुश्किलात से ये गुज़रता है और फिर कैसे आखिर तक, आखिरी सांस तक ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो सारा कुछ इसने इस कहानी में आपको बताया हुआ है। उसको जानने के लिए आपको ब्लैक ब्यूटी पूरा नावल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको इस हॉर्स की पूरी ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा। और ये जो अभी आपने पढ़ा ये ब्लैक ब्यूटी का फर्स्ट चैप्टर था।
और बिल्कुल ये नॉवल इसी जगह से स्टार्ट होता है जिस जगह पे आपकी ये बुक में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है। सो اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.